नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है बिल्कुल अलग हटकर। नर्सिंग से काफी सारे मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं। नर्सिंग की गवर्नमेंट छोटी मोटी जॉब यहाँ ढूंढते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो इससे 1 लाख गुना आगे है। इसलिए कहा मैंने इसको क्योंकि वो आपसे बहुत आगे। यानी कि मान लीजिए आपने नर्सिंग में डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और आप यहाँ जॉब करते हैं हिंदुस्तान में, तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है? लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, इस तरीके की। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में इस तरह की सैलरीज होती हैं आपकी। लेकिन अगर आपको जॉब करना है दुबई में या किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहां आप सोचिए आपको डॉलर्स में इनकम हो सकती है, आपको बहुत अच्छी खासी इनकम हो सकती है, एक हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल आपको मिल सकता है, हाई प्रोफाइल आपको जॉब मिल सकता है और आपका बैंक बैलेंस भी काफी अधिक हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें दुबई में नर्सिंग करनी है, दुबई में नर्स बनना है या दुबई में आपको नर्सिंग में काम करना है, तो आप कैसे करें? ये प्रॉब्लम्स आपके सामने है। तो यहां आपको इसी बारे में पूरा डिटेल विस्तार से बता रहा हूं। स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। बात कर रहे हैं नर्सिंग में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको दुबई में जॉब कैसे मिले? तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि यहां हम मान लीजिए इंडिया में जॉब करते हैं नर्सिंग का और दुबई में जॉब करते हैं नर्सिंग का, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है या फिर वहां जॉब करने क्यों जाया जाए। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, आज की दुनिया में अगर कुछ है तो वो केवल पैसा है। मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पैसे को बहुत कुछ नहीं मानते, लेकिन मैक्सिमम का यही सोच है। इसलिए हम मानते हैं कि काफी अच्छी सैलरी पैकेजेस, हाई प्रोफाइल लाइफ, हाई प्रोफाइल बैंक बैलेंस, ये सब आपको मिलेगा तो फॉरेन कंट्रीज में जाने से ही मिलेगा। हिंदुस्तान में, हमारे देश में इतना पैसा नर्सिंग में नहीं है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसमें अदरवाइज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, हम मान लीजिए दुबई में जॉब करते हैं तो वहां आपको दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशनल्स मिलते हैं, एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है। इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं तो नई नई सुविधाएं, नई नई जानकारी और आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं नर्सिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, ये आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां जो भी आप कमाते हैं वहां आपकी इनकम पर टैक्स लगता है। दुबई में जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्स से रिलीज होती है, टैक्स से मुक्त होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन जो आपने मेहनत की, जो भी आपको मिला वो आप ही का है, इसमें आपको सरकार को कुछ नहीं देना, सरकार की टांग बीच में नहीं अड़ती है। तीसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ सुविधाओं की। तो यहाँ सुविधाएं बहुत कम है और है तो इस स्तर की नहीं है कि उनका उपभोग किया जाए। सरकार आवास देती है लेकिन उनमें सुविधाएं नहीं होती। सरकार वर्दी देती है, वो उस क्वालिटी की नहीं होती है। वर्दी भत्ता देता है सरकार, तो जिसमें धुलाई करना तो बड़ा मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं दुबई की। तो वहां आपको आवास, खाना, वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता, यानी कि आपके टीए बिल, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिलती हैं। तो कुल मिला के बात पैसे की आ गई। वहां आपको हर स्तर पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। गवर्नमेंट क्षेत्र में या प्राइवेट क्लिनिकल क्षेत्र में आप देखें तो दोनों तरफ आपको अच्छे सेंटर्स पे जॉब मिलेगी और उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, लेकिन आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है जो नर्सिंग के लिए होनी चाहिए। यानी कि आप नर्सिंग में ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने जीएनएम कोर्स किया हुआ है या आप बीएससी नर्सिंग है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है नर्सिंग में, तो आपके चांस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो जो इस भर्ती के लिए चाहिए होंगे, दुबई में भर्ती के लिए चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक। अब इसके अलावा आपको भारत में 1 साल का एक्सपीरियंस नर्सिंग में और दुबई में आपको 2 साल का नर्सिंग एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको दुबई में जॉब मिलना ज्यादा आसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो 1 साल का नर्सिंग एक्सपीरियंस हम ले लेंगे, दुबई में भाई कहां से लाएंगे? तो उसका रास्ता भी आपको बता रहा हूं कैसे ये होता है, कैसे आप फॉर्म फिल करें, इसका कहां आपको अप्लाई करना है, इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, वो सारी डिटेल भी आपको पता चल जाएगी। ये चीज हो गई। तो अब मान लीजिए आपको दुबई में अप्लाई करना है, तो भाई इसके लिए एक एग्जाम होता है, DHA आपका एग्जाम लेगा, जिसको हम कहेंगे दुबई हेल्थ एसोसिएशन, यानी कि दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। उस एग्जाम में अगर आप 60% लाते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप चाहें तो दुबई में नर्सिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं, आप वहां अपना प्रोफेशन भी खोल सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये किस किस तरीके के क्षेत्र में सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, वो एक लिस्ट मैंने बनाई है, वो आप देख लीजिए। पहला है आपका रजिस्टर्ड नर्स, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। दूसरा है आपका दायिका, यानी कि जो डिलीवरी कराती है नर्सिंग में, वो आपको मिल सकता है। तीसरा है सामुदायिक नर्सिंग, यानी कि कम्युनिटी नर्सिंग,
ये आपको मिल सकता है। ये सारे कोर्सेज इंडिया में भी होते हैं। फिर है आपका बाल रोग नर्सिंग, यानी कि बच्चों से रोगों से संबंधित जो नर्सिंग है उसका प्रमाण पत्र आपको मिलता है। फिर है आपका मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, ये आपका मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। इसके प्रोग्राम्स इंडिया में भी चल रहे हैं, एनएचएम में चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका फिजिकल केयर नर्सिंग, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप किसी को फिजिकल केयर कराते हैं तो वो नर्सिंग। फिर आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तो वो आपका यानी कि ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है। फिर है आपका नवजात नर्सिंग, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो नर्सिंग कर्मचारी होते हैं वो एक स्पेशल ट्रेंड होते हैं, वो प्रमाण पत्र हो गया आपका। फिर है आपका होम केयर नर्सिंग, काफी सारे ऐसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, यानी कि वृद्ध लोग होते हैं या बहुत ज्यादा बीमार लोग होते हैं जिनको घर पर केयर की जरूरत होती है, तो उसके लिए अलग से डिग्री डिप्लोमा होता है, उसमें अलग से ट्रेनिंग होती है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको मिलता है। ये सब डीएचए दुबई हेल्थ एसोसिएशन की ओर से आपको मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। फिर है आपका स्कूल नर्सिंग, यहाँ सुविधाएं इतनी नहीं है, लेकिन फॉरेन में हम देखेंगे तो स्कूल में भी नर्सिंग स्टाफ वगैरह नियुक्त होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी केवीएस में है या मिलिट्री स्कूल्स में इस तरह की सुविधाएं होती हैं, तो वहां अमूमन स्कूल्स में ऐसा होता है। फिर हम देखें नर्स प्रैक्टिशनर, यानी कि जो सेपरेटली अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से प्रमाण पत्र होता है। तो कुल मिलाकर देखें हम यहाँ, तो ये आपके 10 के आसपास सर्टिफिकेट हो गए जो आपको डीएचए यानी दुबई हेल्थ एसोसिएशन जारी कर सकता है। अब बात आती है भाई आवेदन करेंगे कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आवेदन कहां से मिलेगा, उसमें भरना क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हमें अगर इसमें अप्लाई करना है तो कैसे करना है, हमें जॉब कैसे मिलेगा, हमारी सैलरी कैसे हमारे अकाउंट में आएगी। तो भाई 20-25 हजार तो ऐसे हैं भाई बहन जो दुबई में नर्सिंग कर्मचारी हैं और नर्सिंग कर रहे हैं, वो इंडिया से हैं, यानी कुल मिला के वहां होता तो है। अब प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कैसे किया जाए, तो या तो आपके टच में कोई ऐसा बंदा हो जो आपको गाइड कर दे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो इसके लिए देखो वो आवेदन कर सकता है, कैसे करेंगे बता रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई जीएनएम का आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, जीएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस भी जरूरी है आपका। फिर है आपका डीएचए का रजिस्ट्रेशन। फिर है आपका ऑनलाइन फीस, जब आप डीएचए में रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना दुबई हेल्थ एसोसिएशन में, तो वहां आपकी फीस लगेगी, वो ऑनलाइन जमा होती है। फिर है आपका डीएचए, जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो डीएचए आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम में आपके 60% नंबर आने जरूरी है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, इस वेरिफिकेशन में 60 से 90 दिन यानी कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर क्लीन चिट मिल जाएगी आपको दुबई में नर्सिंग कर्मी बनने की, या दुबई में नर्सिंग प्रोफेशनल बनने की, या दुबई में नर्सिंग जॉब करने की, ठीक है। तो हाउ टू डू नर्सिंग जॉब इन फॉरेन या हाउ टू डू जॉब नर्सिंग जॉब इन दुबई, तो ये सवालों के जवाब आपको यहां मैं दे रहा हूं। फिर ठीक है, तो ये आपका दस्तावेज जांच हो जाएंगे वहां पे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप वहां दुबई में नर्सिंग कर्मचारी बन सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो आपका डीएचए की ओर से सर्टिफिकेट होगा तो ये 1 साल के लिए वैध होगा। अब सवाल ये आता है भाई कि ये सब करें कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कहां अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप जाइए, वहां एक फोन नंबर भी है, वहां आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। उस लिंक पर जाकर के आप सर्च करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नंबर इसलिए दिया है कि आप बात करें हिंदी में, आराम से आपको सारा डिटेल मिलेगा, सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आपकी पूरी हेल्प होगी जितनी भी आप हेल्प चाहते हैं। तो दुबई में नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा काम है। अब एक बात ये आती है कि नर्सिंग का जॉब करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई एएनएम और जीएनएम दोनों कोर्स होता है। जीएनएम कोर्स काफी सारे भाई बहन कह रहे हैं बंद हो रहा है, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। 2021 में इसके एडमिशन हुए थे, 2022 में होंगे जब मैं आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, पंजाब में भी होता है, केरल में भी होता है, बेंगलोर तो इसका गढ़ है, कर्नाटका तो इसका गढ़ है नर्सिंग का। आप कहीं से भी कर सकते हैं, अलग अलग फीस है, लेके 40,000 से लेकर के 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक फीस है। जैसा कॉलेज वैसी फीस। पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फीस देकर के, पैसे देकर के डिग्री मत खरीदना, नॉलेज जरूर ले लेना अगर फॉरेन में आपको नर्सिंग जॉब करनी है तो, नहीं तो सारा किया कराया खराब, और यहाँ किसी 10-5 हजार रुपए में कहीं ना कहीं जॉब करते फिरोगे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहां आपकी कोई कदर नहीं होगी। तो ऐसे से बचना है, अपना शोषण से अपना आपको खुद को आपको बचाना है, तो आपको खुद को ये मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। लिंक पे एक बार विजिट कर लेना, कोई बुराई नहीं है, जचे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको दुबई में नर्सिंग जॉब करनी है तो आप कैसे करेंगे, आपके लिए क्या रास्ते होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।